Hello friends, Jai Swaminarayan. How are you all? Okay, so in these sessions we are going to start our Unit 8 Fire, Friend and Foe. ओके तो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 8। देखो बच्चों, जितने भी चैप्टर ओमिट हुए हैं होंगे और जो भी आने वाले हैं उनका मैं सिलेबस में आप लोगों को दे दूँगी कि कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने हमने रखे हैं और कितने ओमिट हो गए हैं। तो अभी जैसे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है आप वैसे ही चलने दीजिए, इसके बाद में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है हमको। जितने चैप्टर्स आएंगे वो मैं आपको रिटन फॉर्म में दे दूँगी। जो निकाल दिए वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो रखे हैं, क्योंकि 30% सिलेबस इससे भी हम लोगों को कट करना है। ओके, सो लेट्स मूव नाउ। सी फ्रेंड का मतलब वो तो आपको पता ही है और फो का मतलब होता है दुश्मन। तो इस चैप्टर्स में हम लोग देखने वाले कि फायर जो है वो हमारा फ्रेंड है या हमारा दुश्मन भी है। ओके, सो इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर स्टूडेंट्स एंड वेरी इजी। सो आई एम कंटिन्यूइंग इन इंग्लिश। बीच बीच में अगर हो सके तो मैं बोलूँगी जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए। ओके, नाउ see, I am explanations I am giving you. I am not reading the this, but I am giving you the explanations कि इस chapters में क्या बताया है, what is there in the chapters. Okay, I am just explaining you. Okay, now fire is both useful and dangerous, friends. As you know, it is a boon as well as a curse. Early man must have understood the destruction fire could bring, but was unable to control it. Fire, as we all know today, is the result of chemical reaction when the oxygen in the air combines with hydrogen and carbon in the fuel. A chemical reaction is set off. ओके, मतलब फ़ायर क्या होता है बच्चों? पहले के ज़माने में लोगों को पता नहीं था। मतलब पहले के ज़माने में वो लोग ने वॉल्केनिक इरप्शन देखा था, मतलब आग कैसे जलती है वो भी देखी थी, लेकिन मेन उनका जो साइंटिफिक रीज़न था दे वर नॉट नोइंग एट दैट टाइम। बट टुडे वी ऑल नो दैट इट्स अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जब ऑक्सीजन में एयर में हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सअप होता है तो एक केमिकल रिएक्शन फाइंड आउट होता है, जिसे हम एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसे हम फायर कहते हैं। ओके, energy in the form of heat and light released in the process is called fire. Three things are needed to make fire. आग जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: fuel, oxygen and heat. Oxygen comes from the air, but fuel and oxygen cannot make fire by themselves. ऑक्सीजन तो हमें एयर से मिल जाता है, लेकिन फ्यूल और जो ये है वो खुद से नहीं मतलब होता है, तो उसकी भी ज़रूरत है। और आग जलाने के लिए हीट की भी रिक्वायरमेंट होती है। एवरी फ्यूल हैज़ अ फ्लैश पॉइंट विच मीन्स डैट एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बर्न्स। हर एक फ्यूल का अलग अलग अपना अपना टेम्परेचर रहता है जिसकी वजह से वो बर्न होता है। देखो आप लोग जैसे पिक्चर्स में देख सकते हैं कि आग लग गई है और वो फायर ब्रिगेड आया है और फायरमैन आग बुझा रहे हैं, है ना। यू कैन सी इन द पिक्चर स्टूडेंट्स। फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर टू। एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल इट इज़ यूजफुल, बट इट कैन टर्न डेंजरस इफ़ इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। फायर का यूज़ काफ़ी चीज़ों के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अगर आग ज़्यादा भड़क जाए, अगर वो उसको हद से ज़्यादा यूज़ किया जाए या उसका कोई डिसइफेक्ट हुए, तो वो हमारा सबसे बड़ा बैड मास्टर है। ओके, फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉय वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट इंजूरिंग और किलिंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल। यही वो आग है जिसे हम फ्रेंड भी कहते हैं, लेकिन वो एक तरह के एनिमी भी बहुत है, क्योंकि ये एक पूरे फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिर्फ एक ही आग की देरी है और पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इवन इन द बिल्डिंग्स में आप लोग देखते हैं जब आग लग जाती है तो कितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो ये एक ही चिंगारी, एक छोटा सा फायर काफ़ी लोगों को, करोड़ों लोगों को भी मार सकता है, पूरे फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। There are three main ways in which a fire can be put out. Fire is to take away the fuel. Okay. There are three main ways in which a fire can be put out. First is to take away the fuel. Second is to stop oxygen from reaching the fuel. And the third way of putting out the fire is to remove the heat, which means bringing down the temperature below the flash point. हर एक हीट जब प्रोड्यूस होती है ना बच्चों, तो उसका एक टेम्परेचर पॉइंट रहता है, अगर वो उसको हम नीचे ले आए तो आग बुझ सकती है। ओके,
Sometimes when water is sprayed on fire, it extinguishes, but not all fires can be put out with water. अभी हम कहते हैं कि मतलब आग को बुझाने के लिए पानी ही ज़रूरत होती है, पानी के बिना आग नहीं बुझती, पर ऐसा नहीं है, उसके लिए भी एक कंडीशन है. पानी किन किन फायर्स में नहीं चलता है बच्चों? लेट्स सी दैट. Sometimes when water is sprayed on fire, it extinguishes, but not all fires can be put with water. Oil fire is one such example, where oil floats on top of the water and continues to burn, which can turn out extremely dangerous. अगर तेल की वजह से आग जली है, जहाँ पे मतलब तेल का काम हो रहा है, उधर अगर आग लग गई है, तो आप वो तेल की जगह पे जहाँ पे आग लगी उस पर आप पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि पानी फ्लोट होता है तेल पे. ओके तो वो तेल के ऊपर फ्लोट होगा तो आग तो वैसे की वैसी ही रहेगी और भड़क सकती है. और दूसरी चीज़, दूसरी कंडीशन का क्या है जहाँ पे पानी और जगह नहीं चलता है, वो है वाटर कैन बी डेंजरस इफ़ यूज़ इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. मतलब समझो अभी अपना शॉर्ट सर्किट होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब लाइट के बोर्ड में आग लग जाती है तो वहाँ पे भी पानी काम नहीं आता, क्योंकि इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हमको शॉक भी लग सकते हैं और आग और भड़क सकती है. अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ यूज टू फाइट एन इलेक्ट्रिक फायर. तो इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर आता है. वो अभी हम लोगों ने जैसे देखा था जब सूरत में केस हुआ था, तो अभी हर एक इंस्टीट्यूशन में वो फायर एक्सटिंग्विशर का वो ये लगा हुआ है. तो वो एक सेफ प्रोसीजर है आग को बुझाने का. ओके नाउ we spend millions of rupees each year in the fighting fires, and we spend more trying to find new ways of preventing fires from happening and getting out of control. On the whole, we have learned rather well to control fire and put it into good यूज़ इन एवरीडे लाइफ. हम मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च कर रहे हैं ये शोध लगाने में कि फ़ायर से किस तरह से बचा जाए, उसे प्रिवेंट किस तरह से किया जाए और उसका इस्तेमाल जो है वो अच्छे कामों में लगाया जाए. Long ago there were no firemen when the fire broke out. Everybody became a firefighter. People formed human chains, they still do if required, and pass buckets of water from वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज. देखो जैसे आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, पहले के ज़माने में आग इस तरह से बुझाई जाती थी बच्चों. पहले के ज़माने में ऐसे फायर ब्रिगेड, बड़े बड़े ऐसे ये सब ट्रक्स नहीं आते थे फायर बुझाने के लिए. वो मतलब क्या करते थे गांव वाले, एक चेन बना देते थे ऐसा. एक जन मतलब वेल में से या रिवर में से पानी निकालता था फटाफट फटाफट, और एक वो दूसरे को देता था, दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को. इस तरह से मतलब फटाफट आग बुझाई जाती थी जैसे पिक्चर में बताया है. Now there are laws about building construction when ensure that space is left between building to reduce the fire risk. अभी एक लॉ, एक कायदा बन गया है कि अगर हम कोई भी बिल्डिंग या बड़ा घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके बीच में फायर से बचने के लिए कुछ इंतज़ाम है कि नहीं. मतलब एक स्पेस होना चाहिए, उसके कुछ कंडीशंस रहते हैं कि अगर समझो बिल्डिंग में आग लग गई तो उसका कुछ प्रबंध प्रॉपरली है या नहीं टू प्रिवेंट. ओके द कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी supply, knock down dangerous walls, spray water and other materials to bring fire under control. They are also trained in first and so that they can help people suffering from burns or from the effect of smoke. Okay, तो इस तरह से इंतजाम किया जाता है कि अगर कभी भी किसी भी छोटी चीज़ों की वजह से आग लग गई तो इस तरह का मतलब एक प्रोसेस रखा जाता है कि जिससे आग बुझ सके और वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके. The discovery of fire and its uses help early man to cope with nature better and gradually adopt a settled mode of life. Fire is still worshipped in many parts of the world. अग्नि देवता जिसे हम कहते हैं ना, अग्नि देवता, अग्नि को पूजा जाता है आज भी. कहीं गाँवों में देखो या शहरों में देखो, कहीं पे भी मतलब स्टेट्स में तो अग्नि को पूजा जाता है अग्निदेव समझ के. ओके फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल. फायर हमारा सबसे अच्छा दोस्त तो है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, अगर ज़्यादा मतलब उसने अपना मतलब रंग दिखा दिया तो वो हमारे लिए एनिमी का भी काम करता है. ओके एंड इन ऑल मैन हैज़ लर्न टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट गुड यूज इन एवरीडे लाइफ. लॉन्ग अगो व्हेन देयर वाज नो फायरमैन पीपल वुड फॉर्म ह्यूमन चेंज. ये हमारा हो गया है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर स्टूडेंट्स. होप यू अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड ईजी चैप्टर्स. देयर इज़ नथिंग टू understand in this. Okay it's just small explanations and discussions about the fire as a friend or as a foe. So hope you understand the chapter students. Jai Swaminarayan. Take care. Bye bye.